मार्केट में आप लोग को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसमें से एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है यूलिप। आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ यूलिप, यूलिप से आप लोग को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, कैसे टैक्स सेविंग होता है और ये दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कैसे अलग है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज़ यूलिप? यूलिप होता है कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आप अगर अगर यूलिप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोग को 3 तरह का फ़ायदा मिलता है। पहला जो फ़ायदा रहता है कि आपका जो पैसा होता है वो कुछ पैसा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, मान लीजिए इक्विटी में और डेब्ट में इन्वेस्ट होता है। एंड दूसरा जो फ़ायदा होता है उसमें आप लोग को लाइफ कवर मिलता है। तीसरा जो रहता है आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप अगर यूलिप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स में जो सेक्शन 80C के अंदर आप लोग को 1,50,000 का जो डिडक्शन मिलता है उसके अंदर आप लोग को डिडक्शन मिल जाता है। एंड यूलिप में जो भी पैसा आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी मैच्योरिटी उसमें मैच्योरिटी में जो भी अमाउंट आप लोग को मिलेगा वो टैक्स फ्री रहता है अंडर सेक्शन 10(10)(D) के अंदर। बट उसके लिए आप लोग का यूलिप का जो प्रीमियम रहता है वो एनुअली आपका 2,50,000 से कम होना चाहिए, तब जाके ये आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बट यूलिप में एक चीज़ है कि आपका लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 साल का रहता है। तो यूलिप में जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा कि आपका लॉक इन पीरियड 5 साल तक रहेगा। आप अगर यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा वो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग ये स्क्रीन में देख सकते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट अगर 10,000 पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट जो टेन्योर रहता है वो अगर 10 साल का है एंड आप अगर विड्रॉल कर रहे हैं आफ्टर 20 ईयर के बाद, तो आप लोग अगर यूलिप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना फ़ायदा रहता है, और अदर मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें से कितना फ़ायदा हो रहा है। चलिए समझते हैं। पहला होता है कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट हो गया, यूलिप के अंदर भी 12 लाख हो गया एंड अदर मार्केट लिंक के अंदर भी अगर 10 साल करिए 10,000 अगर इन्वेस्टमेंट करें वो भी 12 लाख हो गया। एंड आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न मान के चलिए 15% यूलिप में भी है और अदर मार्केटिंग प्रोडक्ट में भी सेम ही है 15%। तो आपका जो कर्पस अमाउंट रहेगा आफ्टर 20 ईयर्स वो 1.06 करोड़ हो जा रहा है। सो आपका जो कैपिटल गेन आ रहा है 1.06 करोड़ माइनस 12 लाख करेंगे तो वो 94 लाख आ जा रहा है। एंड अदर मार्केट लिंक प्रोडक्ट में भी 94 लाख आ रहा है। उसके बाद आप लोग को डिफरेंस मिलेगा जो भी एग्जीबिशन ऑन LTCG रहता है उसमें आपका अदर मार्केट लिंक प्रोडक्ट में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी होता है उसमें 1.25 लाख तक आप लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके एबव जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर आप लोग को 12.5% टैक्स देना होगा और जो आपका टैक्स अमाउंट जो आता है 11.6 लाख आता है। बट यूलिप में क्या होता है कि आपको ये कोई भी यूलिप आपका कोई भी कैपिटल असर नहीं है, तो आपको कोई भी किसी भी तरह का कैपिटल गेन नहीं होता है। आपका जो टैक्स अमाउंट होता है वो नहीं रहता है और आप जो भी मैच्योरिटी में 1.06 करोड़ जो भी मिलता है अमाउंट वो भी टैक्स फ्री रहता है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो एनुअल प्रीमियम इन यूलिप वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तब जाके आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बट यहाँ पे जो मैच्योरिटी अमाउंट जो भी 94 लाख आपको मिला है उसमें से आपको टैक्स 11.6 लाख गवर्नमेंट को पेड करना होगा। आफ्टर दैट जो भी होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। सो ये आप लोग को डिफरेंस पता चल गया होगा आपको, आपके लिए कौन सा फ़ायदा है, यूलिप में इन्वेस्टिंग करना फ़ायदा है या अदर मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्टिंग करने से फ़ायदा हो रहा है। बट यूलिप में भी आपको और एक चीज़ जो लाइफ कवर मिल जाता है। अगर मान लीजिए कोई अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कुछ अमाउंट एक स्पेसिफिकली सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एक ले रहा है, उसको अगर यूलिप के साथ कंपेयर करेंगे कौन सा फ़ायदा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर एंड follow me for more to know more interesting video about investing. Thank you so much.